लीवर वो साइलेंट हीरो है जो आपके जिस्म से हर रोज जहर को निकालता है, और जब हमारा लीवर काम करना बंद कर देता है तब इसकी अहमियत का अंदाजा होता है। हेपेटाइटिस का मतलब हमारे जिगर या लीवर की सोजिश। हेपेटाइटिस वायरस की वजह से भी हो सकता है या ज्यादा सिगरेट स्मोकिंग और शराब पीने की वजह से भी हेपेटाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी दोनों वायरस के जरिए होने वाले इन्फेक्शन हैं। हेपेटाइटिस ए एक वायरस की वजह से फैलता है जिसको HAV कहा जाता है। ये ज्यादातर कंटेमिनेटेड फूड और कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से फैलता है। अनहाइजीन या स्ट्रीट फूड का ज्यादा इस्तेमाल करना, फास्ट फूड का ज्यादा इस्तेमाल करना या बदबूदार और गंदा पानी पीने की वजह से हेपेटाइटिस ए होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये एक्यूट इन्फेक्शन होता है, ये शॉर्ट टाइम के लिए आता है और जल्दी ही इसको ट्रीट किया जा सकता है। हेपेटाइटिस बी HBV वायरस की वजह से फैलता है। ये वायरस हमारे खून और बॉडी फ्लूइड के जरिए फैलता है। इंजेक्शन लगाते हुए इन्फेक्टेड नीडल्स का इस्तेमाल करना, बाल कटिंग करवाते वक्त या शेव करवाते वक्त लाल हुए ब्लेड्स का इस्तेमाल करना। माँ के अंदर HBV वायरस है तो वो बच्चे के अंदर दूध पिलाते वक्त ट्रांसफर हो सकता है, या जब हम किसी को ब्लड देते हैं तो ब्लड के ट्रांसफ्यूजन के दौरान भी ये वायरस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इंटर हो जाता है। ये एक क्रोनिक डिजीज होती है जो लॉन्ग टर्म तक इसका ट्रीटमेंट चलता है। हेपेटाइटिस बी वायरस हमारे ब्लड से हमारे लिवर तक पहुंचता है, वहां पर हमारे लिवर के सेल्स के DNA के अंदर घुसकर उस DNA को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। जब DNA डैमेज होता है तो इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से हमारी बॉडी का डिफेंसिव सिस्टम तबाह हो जाता है। इसी फाइट के अंदर लिवर के सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और उसकी सोजिश स्टार्ट हो जाती है। इस कंडीशन को हेपेटाइटिस बी कहा जाता है। हेपेटाइटिस ए और बी के अंदर आंखों का कलर पीला होना शुरू हो जाता है, जिस्म पीला होने लगता है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिस्म में बुखार और थकावट पैदा होती है, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, पेट के अंदर शदीद दर्द पैदा होता है, पेशाब या यूरिन का कलर पीला हो जाता है, स्किन इन्फेक्शन, एक्नी और एक्जिमा होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, जिस्म कमजोर होना शुरू हो जाता है। हेपेटाइटिस ए और बी के दौरान पानी को फिल्टर करके पिए। पानी को पहले बॉईल करें, उसके अंदर इन्फेक्टेड जर्म्स किल किया जाता है और फिर इसको पिया जाए। हेपेटाइटिस ए और बी के लिए ऐसी फूड और पानी का इस्तेमाल करें कंटेमिनेटेड ना हो। हाइजीनिक फूड का इस्तेमाल करें, ड्राई फ्रूट्स या फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। इसके अंदर फ्री रेडिकल्स मौजूद होती हैं जो बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करती हैं। पानी को हमेशा फिल्टर या बॉईल करके पिए। वॉशरूम के बाद अपने हाथों को अच्छे तरीके से साफ करें। HAV और HBV वैक्सीन का इस्तेमाल करें। जिस्म के ऊपर कोई भी टैटू न बनवाएं या ऐसी सिरिंज का इस्तेमाल करें जो पहले से यूज शुदा ना हो। बालों की कटिंग और शेव करवाते वक्त अपनी किट साथ लेकर जाएं। भी किसी से ब्लड लें या ब्लड दें, पहले अपने मुकम्मल टेस्ट परफॉर्म करवाएं। बॉडी को, हाथों को और जिस्म को हाइजीनिक रखें। हेपेटाइटिस ए एंटीवायरल नहीं होता। हेपेटाइटिस बी को एंटीवायरल ड्रग्स के जरिए ट्रीट किया जाता है। इसके अंदर टीनोफोविर, एंटीकैविर, एंटीवायरल ड्रग्स मौजूद होती हैं। लीवर फंक्शन टेस्ट परफॉर्म करवाएं जिनको LFT कहा जाता है। अल्कोहल और सिगरेट स्मोकिंग से दूर रहें। इसके अंदर फ्री रेडिकल्स होते हैं जो हमारे लीवर्स को डैमेज करते हैं। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं।